Good morning, students. In the previous video, we have read the divisibility rule of 2, 3, 5, 9 and 10. कल के वीडियो में हम लोग 2, 3, 5, 9 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़े थे. आज हम कुछ दूसरे नंबर्स के बारे में जानेंगे. Divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its digits in the tens and ones place is divisible by 4. कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है? जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर फॉर्म होगा, उसके टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से. जो टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे जो नंबर बनेगा वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से. लेट्स सी द एग्जाम्पल. 852. ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या देखेंगे? वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है. वंस प्लेस पे 852 है, दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस. तो वंस और टेंस प्लेस पे क्या बन रहा है हमारा? ये 52 बन रहा है. ये कौन सा नंबर निकला हमारा? 52. हम देखेंगे पहले कि ये 52 जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं. तो डिवाइड करके देखेंगे 52 को. तो 1 टाइम में ये 4 और ये 12 3 टाइम्स में, मतलब ये जो 52 है वो 13 टाइम्स में डिविजिबल हो जा रहा है. अगर ये जो भी नंबर जो वंस और टेंस का जो नंबर बनेगा अगर वो डिविजिबल हो गया, मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास है वो डिविजिबल हो जाएगा. ये 52 डिवाइड हो गया 13 टाइम्स में, मतलब ये 852 इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारा कि जो वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर निकला वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से. अगर वो डिवाइड हो गया तो जो नंबर है ओरिजिनल वो डिविजिबल हो जाएगा 4 से. नेक्स्ट एग्जाम्पल 61,394. 61,394. तो रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या देखेंगे? वंस और टेंस प्लेस के डिजिट्स देखेंगे. दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस. तो कौन सा नंबर हमारे पास बन रहा है वंस और टेंस से? 94. ठीक है, जो 94 निकला जो हमारे पास, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 4 से. डिवाइड करके पहले देखते हैं 4 से वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं. 2 टाइम्स में 8, 3 टाइम्स में ये 12, रिमाइंडर बच जा रहा है 2. ये मतलब ये 94 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है. दिस इज़ नॉट द 94, ये डिविजिबल नहीं है. मतलब ये जो नंबर ओरिजिनल नंबर है हमारा वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है. नो, it is not divisible by 4. जब वंस और टेंस का जो डिजिट आया वो डिविजिबल हो रहा था, मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा था. जो यहाँ पे क्या हुआ, वंस और टेंस का डिजिट जो है वो डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं है. नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4. नेक्स्ट इज divisibility by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होता है जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो. ठीक है, ये रूल क्या है 6 का? कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होता है जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो. ये ऐसा नहीं कि 2 से डिविजिबल हो रहा है और 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो वो 6 से डिविजिबल है. नहीं, 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन ओवर हियर 1356. 1356. 6 का रूल क्या है? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. तो हम पहले रूल का 2 का रूल रिकॉल करेंगे. तो 2 का रूल क्या था कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए. दिस इज वंस प्लेस. यहाँ पे क्या है? वंस प्लेस पे 6 है, मतलब ये रूल को सेटिस्फाई किया तो इट इज़ डिविजिबल बाई 2. ये नंबर मतलब डिविजिबल हो रहा है 2 से. ठीक है, अब क्या होना चाहिए? 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो 3 का भी हम देखेंगे कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं. तो 3 का रूल क्या है? 3 का रूल रिकॉल करेंगे तो क्या था कि जो भी डिजिट नंबर जो दिए उनका सम करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे और वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से. तो पहले हम क्या करेंगे, कौन कौन से नंबर्स है हमारे पास? 1 डिजिट्स है 1, 3, 5 एंड 6. इनका हम सम निकालेंगे. दैट इज़ 1 + 3 इज 4, 4 + 5 9 एंड 9 + 6 15. ये सब निकल गया.
ये सम जो है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो ये 5 टाइम्स में तो डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब ये सम डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है 3 से। इट इज़ डिविजिबल बाई 3। ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। जब दोनों से डिविजिबल है तो वी कैन राइट दैट यस इट इज़ डिविजिबल बाई 6। ये 2 से भी डिविजिबल था, 3 से डिविजिबल है, इसीलिए क्या है कि दिस नंबर 1356 इज डिविजिबल बाई 6। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। 13,354। 13,354, ठीक है। 6 का रूल क्या है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहले हम 2 से देखेंगे। तो 2 का रूल क्या है, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, मतलब ये डिविजिबल है। ये रूल को सेटिस्फाई किया, विल राइट येस इट इज़ डिविजिबल बाई 2। ये तो डिविजिबल हो रहा है 2 से। नेक्स्ट है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 का रूल क्या है कि सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालते हैं और उस सम को 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो सम डिवाइड हो गया मतलब वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो पहले हम डिजिट्स का सम निकालेंगे, दैट इज़ 1 + 3 + 3 + 5 + 4। 1 + 3 इज़ 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12 एंड 12 + 4 16, ठीक है। सम कितना आया हमारा, 16 आया। अभी डिवाइड करेंगे 3 से, क्या 3 के टेबल में 16 आता है, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। ये 2 से तो डिविजिबल हो जा रहा है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। रूल क्या था कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ये रूल को सेटिस्फाई नहीं किया, तो व्हाट विल राइट हियर, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। 6 का रूल क्या था कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 से तो डिविजिबल हो जा रहा है लेकिन यहाँ 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो दिस नंबर 13,354 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। नाउ द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 if the number formed by its digit in the hundreds, tens and ones place is divisible by 8। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी नंबर होगा उसमें लोग वंस, टेंस और 100 प्लेस तीनों देखेंगे। ये जो भी तीनों डिजिट्स होंगे वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। द फर्स्ट इज 9,152। 9,152 रूल क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का रूल, जो हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस पे जो नंबर बनेंगे वो पूरा तीनों डिजिट्स डिवाइड होना चाहिए। ये जो नंबर बनेगा 100, टेंस और वंस प्लेस से वो डिवाइड होना चाहिए 8 से। 9,152, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100 से क्या बन रहा है हमारे पास, 152 बन रहा है, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे हम 8 से। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल हो गया मतलब ये नंबर 9,152 8 से डिविजिबल होगा। लेट्स डिवाइड। वन टाइम में 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 8 गया तो 7 एंड ऊपर से 2, 9 टाइम्स में 72, ठीक है। ये नंबर मतलब 152 है, डिवाइड हो जा रहा है 19 टाइम्स में। 152 जब डिवाइड हो रहा है मतलब ये 9,152 भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। येस इट इज़ डिविजिबल बाई 8। यहाँ 152 जो वंस, टेंस और 100 प्लेस से जो नंबर बना 152 वो डिवाइड हो जा रहा है 8 से, मतलब ये जो नंबर है 9,152 ये भी डिविजिबल है 8 से, ठीक है। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। 57,348। 57,348 अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग क्या देखेंगे, वंस वाला, टेंस वाला और हंड्रेड्स वाला। क्या बन रहा है यहाँ पे 348 आ रहा है, ठीक है।
इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो गया मतलब ये जो नंबर है 57,348 वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 टाइम्स में 32, ऊपर से 2 उतरा, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ और ये 8, 3 टाइम्स में 24 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 4 रिमाइंडर बच जा रहा है। मतलब ये 348 डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये जो नंबर है 57,348 ये भी डिविजिबल नहीं है। विल राइट नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, रूल क्या है, वंस, टेंस और हंड्रेड से जो प्लेस से जो डिजिट्स बनेंगे, जो नंबर बनेंगे वो डिवाइड होना चाहिए 8 से। अगर वो डिवाइड हो गया तो पूरा जो ओरिजिनल नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11, कोई भी नंबर को 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in the odd places and sum of its digits in the even places. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। और सम मतलब जो एडिशन करने के बाद होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स है और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स है उनका हम सम निकालते हैं और उनका हम एडिशन करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस। ठीक है, स्टार्ट किधर से करेंगे, वंस प्लेस से करेंगे। पहले हम ऑड प्लेसेस का सम निकालेंगे और इवन प्लेसेस का सम निकालेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उनका डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस होना चाहिए वो इधर 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। लेट्स सी, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3,465। 3,465 स्टार्ट किधर से करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस। तो वंस प्लेस किधर है हमारा, ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑड, दिस इज इवन, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। ठीक है, पहले हम ऑड का सम निकालेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, और सम ऑफ इवन प्लेसेस भी निकालेंगे, सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स है, 5 है और 4 है। स्टार्ट किससे करेंगे, याद रखिएगा हमेशा ऑड से स्टार्ट कीजिएगा, ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, ये ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 5 है और 4 है, दैट इज़ 5 + 4 9। एंड इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स है, 6 है और 3 है। इन दोनों को ऐड करेंगे और सब निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी दूसरे नंबर में अगर कोई बड़ा होगा छोटा होगा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन मेरे पास 9 - 9 ही है, यहाँ पे क्या है 0। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो है, डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 0 आया। तो येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 0 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंस, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 76,844। 76,844 रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ऑड प्लेसेस का जो नंबर्स है और इवन प्लेसेस के जो नंबर्स है उनका हम सम निकालेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वंस प्लेस पे। यहाँ देंगे ऑड, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड। ठीक है, सम निकालेंगे पहले, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे क्या क्या नंबर्स है, 4 है, 8 है और 7 है। 4 + 8 + 7 कितना आएगा, 4 + 8 इज़ 12 एंड 12 + 7 इज़ 19। ऑन इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स है, 4 है और 6 है। 4 + 6 दैट इज़ 10। ठीक है, ये सम निकल गया हमारा ऑड इवन का। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 19 - 10, तो 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 9। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, जैसे 11, 22, 33, 44 ये सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ना ही 0 है ना ही मल्टीपल ऑफ 11 है, मतलब ये रूल को सेटिस्फाई नहीं किया। व्हाट विल राइट, नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं,
स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस पे और ऑड से स्टार्ट करेंगे, ऑड इवन, ठीक है। ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे और इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे और दोनों को क्या कर निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, जैसे 11, 22, 33, 44, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 12। A number is divisible by 12 if it is divisible by each one of 3 and 4। किसी भी नंबर को 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है कि कोई भी नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा 6 में था, 6 का था कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए वैसे ही हमारा 12 में क्या है कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल। 336 नंबर क्या है, 336। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 3 का रूल क्या है, पहले 3 का रूल है कि डिजिट्स का हम सम निकालते हैं, दैट इज़ 3 + 3 + 6, ये डिजिट्स है हमारे। तो 3 + 3 = 6 एंड 6 + 6 = 12, ठीक है। ये जो एडिशन करने के बाद जो आंसर आया, हमारा नंबर आया, वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो ये 12 तो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो जब 12 डिविजिबल हो जा रहा है मतलब ये 336 भी डिविजिबल है 3 से। येस इट इज़ डिविजिबल बाई 3, येस इट इज़ डिविजिबल बाई 3। 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 का रूल क्या है, 4 का रूल है कि वंस और टेंस प्लेस जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो वंस और टेंस से हमारा क्या नंबर बन रहा है यहाँ पे, 36। तो 36 आता है, डिवाइड होता है 4 के टेबल में, 9 टाइम्स में डिवाइड होता है, मतलब 36 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। येस दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, ये भी डिविजिबल हो रहा है 4 से, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। जब दोनों से डिविजिबल है तो वी विल राइट दैट येस इट इज़ डिविजिबल बाई 12, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 25। 25 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट द टेंस एंड यूनिट प्लेसेस, टेंस यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, इज डिविजिबल बाई 25। 25 से तभी कोई नंबर डिविजिबल है जब वंस और टेंस प्लेस 25 से डिविजिबल होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 8750, 8750। तो वंस और टेंस से हमारा कौन सा नंबर बन रहा है यहाँ पे, 50 बन रहा है। 50 को डिवाइड करेंगे 25 से, ये डिवाइड होता है 2 टाइम्स में, मतलब ये 50 वंस और टेंस प्लेस जो है वो डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है 25 से। येस इट इज़ डिविजिबल बाई 25, ठीक है। अगर वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर बना वो 25 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 25 से डिविजिबल है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 50,105, 50,105, ये भी रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। तो वंस और टेंस से कौन सा नंबर बन रहा है, 5 बन रहा है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 25। ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 25, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज divisibility rules. Few questions have been given to you as your homework. That's all for today. Thank you.